मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। आज है हमारा डे 2 और फाइनल डे ऑफ दिस ट्रिप। तो ये छोटा सा ट्रिप था एक्चुअली। मेरा पर्पस इतना ही था कि आपको जोग फॉल्स दिखा दूंगा, आपको होनावर के कुछ जगहों का शेयर कराऊंगा। तो गाइस, सुबह हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 पार हो चुके हैं सुबह के। अभी यहाँ पर इस होटल में प्रॉब्लम यही है कि कुछ सिलेक्टेड टाइम में ही गर्म पानी मिलता है, बाकी के टाइम में नहीं मिलता, तो ज़रा उसका देखना पड़ेगा। फिलहाल बाहर थोड़ी सी बारिश हो चुकी थी हल्की सी, और ढंग से सनराइज देखने का मौका तो नहीं मिल रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आजकल बारिश का मौसम है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज हम जा रहे हैं मुर्डेश्वर बैतूल, यहाँ से आधा घंटा दूर। वहीं से हमारी रिटर्न ट्रेन भी है और वहीं से हमारा आखिरी ब्लॉग भी शुरू होता है। तो गाइस, अभी क्या है, मुर्डेश्वर जाने का मेरा सोल मोटिव यही है कि आपको भगवान के दर्शन करा दें, आपको वो जगह दिखा दे जो काफ़ी सुंदर है। और होपफुली ब्रेकफास्ट भी वही होगा, क्योंकि मुझे यहाँ करने का कोई इरादा नहीं है ब्रेकफास्ट एंड एनी ऑफ दैट सॉर्ट। आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज द रेस्टोरेंट्स आर रियली बैड हियर। कल रात को मैंने देखा था, कोई स्टेल चपाती, ऐसी अनकुक चपाती कैसे दे सकता है। एक्चुअली वो मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। आई विल शेयर इट सम टाइम लेटर। फिलहाल मुर्डेश्वर आना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी आप मेकिंग द चॉइस कि चेकआउट सीधा करना है या फिर आपको जगह दिखा के आके फिर चेकआउट करना है। तो ज़रा वेट कीजिए, मैं थोड़ा डिसाइड करता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी आज गोइंग एंड कमिंग एंड देन विल चेक आउट, बिकॉज कुछ लाना है मुझे जनरल स्टोर से, इसलिए पहले चले जाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। होनावर के सुबह का व्यू, वेरी प्लेजेंट वेदर, थोड़ा ओवरकास्ट अलग तो रहे, और कल रात को बारिश भी बहुत हुई थी, ऐसा देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी पानी जमा हुआ है। यह है आज का मॉर्निंग का व्यू। मैंने जैसा नोटिस किया ना कि होनावर के बारे में, यहाँ पर झाड़ी वाड़ी बहुत है। तो माना कि यहाँ पर आपका कोई घर हो या फार्म हाउस हो, तो टाइम पास अच्छा है यहाँ पर बीच बीच में आने का, टू स्पेंड सम टाइम इन द कोर्ट यार्ड्स एंड ऑल दैट। बट व्हेन इट कम्स टू स्टेइंग इन होटल्स हियर, तो ऐसा मतलब no one has a proper hotel establishment here which you will be very impressed about as such. ओके टाइप है, लेकिन इतने भी नहीं है। सो ऐसा क्या है, इन सब में एक होटल का होना ज़रूरी है, बिकॉज सी जोग फॉल्स इज यू कैन एक्सेस फ्रॉम शिमोगा एंड होनावर, करेक्ट। तो हम कोकण वालों के लिए होनावर सही पड़ता है, वो बेंगलोर वालों के लिए शिमोगा सही पड़ता है। फिर भी शिमोगा से जोग फॉल्स थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो यहाँ से कुछ नज़दीक बन जाता है ना, तो यहाँ पर कोई अरेंजमेंट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आई थिंक दे शुड बी मोर होटल्स एटलीस्ट इन होनावर, पीपल कैन स्टे कंफर्टेबली एटलीस्ट फॉर अ नाइट। खुश तो रहे कम से कम, खाने का तो कम से कम कुछ होना चाहिए ना, भूखा नहीं मर सकता है इंसान। अ पर्सन कैन स्लीप एनीवेयर बट अ पर्सन कैन नेवर स्टे हंग्री, दैट्स एटलीस्ट व्हाट आई बिलीव। चलिए, मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो जगह कैसी है। एक्चुअली यहाँ पर ना ऐसे बोटिंग होती है बैक वाटर्स देखने के लिए। मैं किसी का यूट्यूब वीडियो देख रहा था, तो जैसे बैक वाटर राइड हियर ऑल्सो फॉर इन्फॉर्मेशन। मैं तो करने वाला नहीं हूँ, लेकिन इट इज़ देयर जस्ट टू लेट यू गाइस नो। तो चलिए फिर उस रास्ते को पकड़ लेते हैं, जल्दी आते आते सामान भी खरीदना है थोड़ा सा। तो हम बस चल रहे हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर। इन गलियों से चलते चलते जब आगे बढ़ता हूँ ना, तब ऐसा लगता है कि एक बहुत टाइट कनेक्शन है इन जगहों में, मेरे उन जगहों का, बिकॉज सुकून सा मिलता है ऐसे जगहों पे सुबह सुबह आने में, स्पेशली जब कोई चहल पहल नहीं है, लोग अपने काम के लिए नहीं गए हुए हैं। एक अच्छा सा लगता है, मौसम माहौल बना रहता है, और इस बात का अच्छा भी लगता है। वैसे ब्यूटीफुल माहौल है, चिड़िया चहक रही है, अच्छा लगता है। कभी ट्राई करके देखो। आई वाज रियली वांटिंग दिस 3 महीनों से। बीच में गया था हुबड़ी, लेकिन वहाँ पर कुछ कर नहीं पाया था। यहाँ पर कम से कम कुछ कर तो पा रहा हूँ। फिलहाल
ये होनावर की गली में अपन लोग चल रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तने कहा जा रहे हैं लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। बैड लक का मतलब समझते हो? मैं नीचे से ऊपर आ रहा था तब भी ऊपर से ट्रेन गई थी लो यहाँ से। वो थी कारवार यशवंतपुर एक्सप्रेस LHB फुल विस्टाडोम कोच के साथ। दिखा देता आपको अगर ये प्रॉब्लम नहीं आती तो। कोई नहीं, दिस इज नॉट द फर्स्ट ट्रेन गोइंग बाय दिस रूट राइट, विल फाइंड मैनी मोर, नो प्रॉब्लम। तो फिलहाल मैं उस शरावती रिवर ब्रिज पे आज चलिए आगे जाके आपको नदी के भी दर्शन कराते हैं। चलिए फिलहाल आप पूरी नदी का व्यू एंजॉय कीजिए। एक्चुअली यहाँ पर रियल फैंस आना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन लुक एट इट रे, सो ब्यूटीफुल ऑन इट्स ओन। भाइयों और बहनों, ट्रेन का अराइवल अच्छा लगा कि नहीं? पहली बार गरीब रथ देखने का मौका मिला। यू नो व्हाट, यू नो द बेस्ट पार्ट ओवर हियर, एटलीस्ट यू गेट टू सी दिस ट्रेन्स इन द डे लाइट। हमारे गोवा में ऐसा दिखाई देता नहीं है बिकॉज दिस ट्रेन्स हैपन टू क्रॉस गोवा एट मिडनाइट भी, उस टाइम पे तो दिखता नहीं है। थिंग इज अभी छोटी सी प्रॉब्लम है, आई वांटेड टू सी मोर ट्रेन्स। वहाँ देख रहे हो, वहाँ पर अभी प्रेजेंटली चल रहा है भवंडर। तो अभी क्या है, थाराबाई जोगिंदर का मूड तो वहाँ पर एक्टिव है, इसलिए यहाँ पर भवंडर चल रहा है। तो प्रॉब्लम ऐसा है, अगर मैं यहाँ पर वेट करूँगा तो फिर भवंडर यहाँ आएगा, मैं फंस जाऊँगा। आई वांटेड टू सी मोर ट्रेन्स, लेकिन देखते अगर भवंडर यहाँ पर नज़दीक आता गया तो मैं चला जाऊँगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। यहाँ पर वैसे भी हवाएं बहुत तेज़ चल रही है। आई बेटर मेक इट आउट ऑफ हियर बिफोर मिस्टर भवंडर कम्स एंड स्ट्राइक्स। फिलहाल आपको व्यू पसंद आया कि नहीं? इट वॉज ऑल वर्थ इट। मुझे हर बार यहाँ पर आना था एज अ रियल फैन, एटलीस्ट आई वांटेड टू सी वन ट्रेन। इससे पहले दिखाई देता वो कारवार यशवंतपुर, लेकिन जैसे पहुँच गया वो चली गई थी। बैड लक, कोई नहीं। आई ट्राई टू सी इफ आई कैन गेट यू गाइस मोर ट्रेन्स। फिलहाल आप ये सीनरी एंजॉय कीजिए, अगर भवंडर नज़दीक आए तो जाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। बस लोग, आप ये इतना बता आपको कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं? भाई ट्रेन आ रही है, इतनी बढ़िया वेलोसिटी से आ रही है ना, कंट्रोल तक मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, फिर भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। भाई ये जो अभी ट्रेन गई है, ये है केसर बेंगलोर कारवार स्पेशल। इसका एक नाम भी दिया, पता नहीं नाम क्या है उसका, लेकिन आप बता सकते हो बाद में सर्च करके कि इसका नाम क्या है। ये इतनी तगड़ी वेलोसिटी के साथ गई है ना, कृष्णराजपुरम WDP 40 पावर्ड इंजन थी यार। ये इतना मज़ा आ गया था, यू नो, मतलब इस पावर के साथ चली थी यार। पहली बार जिंदगी में एक्सपीरियंस करने का मौका, मेरे से बढ़िया मौका और क्या हो सकता है जिंदगी में। हाँ बिल्कुल, पोजीशन मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, अपने स्टडी रखना पड़ता है, और फिर भी टू ऐड टू दैट द वेलोसिटी ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम दिस रिवर इज ऑल्सो देयर टू ऐड टू दैट। सो और भी मुश्किल होता है मेंटेन करने में, फिर भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करना जरूर यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। अगर आप होनावर का बैक वाटर का राइड लेना चाहते हो ना, तो वहाँ पर बोट है एंड इट टेक्स यू स्ट्रेट इनसाइड अराउंड दोज एरियाज। वहाँ पर ब्यूटीफुल गांव है अटॉप दिस आइलैंड, तो आप वो एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक द फीस आर 500 पर पर्सन और समथिंग पर बोट, आई डोंट नो, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। वहाँ से निकलती है और वहाँ से अंदर लेके चलती है फॉर 1 आवर। मैंने यूट्यूब पे देखा था उस दिन। अगर कोई फैमिली वगैरह लेके आ रहे तो इस राइड का एंजॉय कर सकते हैं। वैसे इट्स रियली ब्यूटीफुल बैक वाटर्स, केरला टाइप नहीं है लेकिन है, सुंदर बैक वाटर्स हैं, आप हो सके तो एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल हम वापस निकलने की कर रहे हैं तैयारी, और वहाँ पर आप देख भी सकते हैं देयर आर मेनी ईगल्स अराउंड हियर, तो आपको देखने का फिर भी मौका मिलेगा। चलिए चलते हैं अभी। ये एक अकेला मैंने टनल देखा है कोकण रेलवे में, जो ट्यूब शेप्ड है, और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। बेसिकली
साउथ कोकण का पूरा रूट है ना ऑलमोस्ट इलेक्ट्रीफाइड हो चुके कुमटा तक, और नॉर्थ में जो पनवेल रोहा सेक्शन है वो हो चुका है, लेकिन हमारा बीच वाला गोवा वाला सेक्शन है ना वो होना बाकी है। देख लो पूरा ट्यूब है। टोटल लेंथ इसका कितना दिया हुआ है, अराउंड 1.2 किलोमीटर्स। ये होनावर सुरंग, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो गाइस अभी फ्रेश नहा धो के एकदम तैयार हो चुके हैं। हमारा बैग भी तैयार हो चुका है, सामान वगैरह सब रेडी है, चेकआउट करने को तैयार है। थैंकफुली गर्म पानी मिल गया, मस्त बढ़िया सा नहाया मैंने, ब्रश वश किया। अब चलिए निकलते हैं और अलविदा करते हैं इस रूम को। बहुत बढ़िया सा रूम था, तो लेट्स गो। बस वगैरह वेट करेगी, बाद में वो बस का टाइमिंग वगैरह का जोड़ नहीं चाहिए। चले चलते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट भी करना है मुरुडेश्वर जाकर। चेकआउट करके अब हम निकल चुके हैं होटल से, तो अलविदा होटल, और बढ़ रहे बस स्टैंड की ओर। थोड़ा तेज़ चलना मांगता है बिकॉज अभी वो बस टाइम से चलती है ना, इस टाइम से रुकती है, तो उसका अंदाज़ा नहीं है मुझे। तो थोड़ा तेज़ चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, डायरेक्ट वहाँ पर ही मिलता हूँ आपसे, ठीक है ना। चलिए, पापा का आशीर्वाद लेते हुए, अभी मैं आ रहा था तब पापा थे यहाँ पर, तो पापा का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बोला गणपति पापा मोरया। तो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं मुरुडेश्वर। अभी इस बस ने हमको सीधा हाईवे पे छोड़ दिया था, तो टू गो इनसाइड। माफ़ करना, बस स्टैंड में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, बस ढूंढते ढूंढते मेरी बस इमीडिएटली आ गई थी। और बस के अंदर रिकॉर्डिंग करना मतलब को पैसेंजर्स को तकलीफ़ दिलाना, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उनको तकलीफ़ नहीं दिलानी थी मुझे, इसलिए डायरेक्ट मुरुडेश्वर में आके ही रिकॉर्डिंग की थी। ये रहा गेट मुरुडेश्वर का, इधर से थोड़ा ही दूर है मंदिर। चलिए लेट्स गो देयर फॉर नाउ। गाइस सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास। आप देख सकते हैं मंदिर बिल्कुल वहाँ है पीछे। तो अब अभी ढूंढ रहे हैं कहीं ब्रेकफास्ट के लिए, सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कल एक छोटी सी बिस्किट खाई थी बस। अब आगे रेस्टोरेंट है, मैंने रिक्शा वाले से बोला कि कृपया करके वहाँ छोड़ दे, तो ज़रा ब्रेकफास्ट करते फिर आपको रिव्यू देंगे ब्रेकफास्ट कैसा है। थैंकफुली इधर जगह अच्छे है एज़ कम्पेयर टू होनावर, तो अच्छा लगता है। चलिए एक बार ब्रेकफास्ट करके रिव्यू देते हैं आपको। यू गाइस ऑफ द फील, जब खाना इतना अच्छा नहीं मिले, एक दिन से कुछ खाया ही नहीं, और अब आके इतना ब्यूटीफुल और क्रिस्पी ब्रेकफास्ट के साथ दिन की शुरुआत हो, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने खाया था होटल इंद्रप्रस्थ एट मुरुडेश्वर। तो यहाँ पर क्रिस्पी डोसा मिला, मसाला डोसा और चाय। भाई इतना अच्छा लगा ना खा के, हो सके तो यहाँ पर आना ज़रूर। यहाँ पर खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको मुरुडेश्वर में, अजीब बात ना। प्रॉब्लम खाने की होती है खाली होनावर में। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ ईटिंग देयर, यू कैन ईट एट समवेयर क्लोजर, बट यहाँ पर प्लीज़ खाना, ओके। बहुत सही खाना रहता है, बहुत बढ़िया खाना रहता है, पेट खुश करके तुम निकल जाओगे। नाउ वी आर हेडेड टू द टेम्पल। चलिए भगवान के दर्शन करते हैं अभी। तो वो रहा मंदिर और पीछे रहेगा स्टैचू, दोनों के दर्शन कराते हैं आपको। चलो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माटोबर श्री मुरुडेश्वर टेम्पल, और आगे आप मेन टेम्पल बिल्डिंग देख सकते हैं। पीछे स्टैचू दिखा देंगे आपको, 1 मिनट। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और भोले बाबा जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनके दर्शन आज हो गए। चलिए मंदिर के अंदर चलते, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी शायद, तो आके फिर बता देंगे आपको कि एक्सपीरियंस कैसा रह गया। तो मंदिर के अंदर का व्यू, ऐसे बहुत सारे भगवान के मंदिर हैं यहाँ पर, और यह है मेन मंदिर जो आप आगे देख सकते हैं, और पीछे है भोले बाबा। तो गाइस अंदर वीडियोग्राफी का मेन टेम्पल जहाँ पर भगवान है वहाँ पर थोड़ा प्रोहिबिटेड था, अदरवाइज इट वाज ओके टू शो सम वीडियोग्राफी। तो मैंने आपको मंदिर दिखाए बाहर से, और भोले बाबा तो आपको दिखाई दी ही। अब हम भोले बाबा के थोड़े नज़दीक जाएंगे, और वहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूंगा, ओवर विच दिस टेम्पल एंड मोर इम्पोर्टेंटली गोकर्ण टेम्पल, जहाँ पर गोकर्ण रोड दिखाया था ना आपको प्रीवियस व्लॉग में, वहाँ पर जो बेस्ड है, और आत्मलिंग की स्टोरी, और वो राक्षस राज रावण से कैसे रिलेटेड है। नज़दीक आते हुए तो बोलो मेरे साथ, जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। तो आते आते आपको दिखता है भगवान राम जी का मंदिर, और एंट्रेंस वहाँ से, तो एंट्री लेते रहते आपको कहानी भी सुना देते हैं। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको अंदर आना है तो एंट्री है 10 रुपये की, आप बाहर से एंट्री ले सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है
लंका से। और ये है आत्मलिंग, जहाँ पर गोकर्ण में इसकी पूजा होती है। और ये है लंकेश रावण, जो चाहते थे कि आत्मलिंग उनके पास आए और वो अमर रहे। और वो आत्मलिंग खाली भगवान शिव जी के पास था। बाकी सारे भगवान भयभीत थे कि अगर उन्हें आत्मलिंग मिलता तो वो तीनों लोगों का सर्वनाश करते। रावण ने बहुत सालों तक तपस्या की थी ताकि उनको आत्मलिंग मिल जाए। इवेंचुअली शिव जी ने उन पर प्रसन्न होके उनको आत्मलिंग दे दिया। ये रहे भगवान विष्णु, जिनके पास नारद मुनि आके व्यक्त करने लगे कि अगर रावण के पास आत्मलिंग आ गया तो तीनों लोगों का सर्वनाश हो सकता है। ये है लंकेश रावण और ऊपर है कैलाश पर्वत जो उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो उस बात के लेके सब भगवान जो है वो महागणपति के पास गए थे। तो महागणपति ने क्या किया, उन्होंने बच्चे का रूप लेके वहाँ पर रावण को एक सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। यहाँ पर रावण और यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती, यहाँ पर उनको आत्मलिंगम देखते हुए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक दृश्य दिखाते हुए। यहाँ पर भी एक सीन दिखाते हुए। तो कहानी ऐसी हुई कि जो गणपति जी थे उनके पास आए और उनका यज्ञ का समय हो गया था रावण जी का। तो उन्होंने गणपति को लिंग देख के वो चले गए थे। ये रहा वो चित्र जहाँ पर भगवान शिव नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने रावण ने अपने सर को काट लिया था। तब भगवान शिव आके उन्हें रोक रहे थे। तब जाके उन्होंने महागणपति से मदद मांगी कि आके उनकी हेल्प करे। तो यहाँ पर महागणपति एक बच्चे के रूप में आए थे और रावण ने उनको वो मूर्ति दे दी थी आत्मलिंग, ताकि वो आगे जाके अपनी पूजा कर सके। लेकिन जब तक रावण वापस आते, गणेश जी ने वो मूर्ति ज़मीन पे रख ली थी। तब उन्होंने ये सोचा था कि आत्मलिंगम निकाले कैसे। तो उन्होंने वो निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उसका शेप ट्रांसफॉर्म होके एक गाय के कान की तरह बन गया था, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि जब रावण वो निकालने वाले थे तो वहाँ पर जो है उसका तिनका तिनका हर कहीं बट गया था। इसमें से एक टुकड़ा पड़ गया मुरुडेश्वर में, और जहाँ पर महागणपति थे वहाँ उनकी मूर्ति बन गई। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर टुकड़े पड़े थे वो है मुरुडेश्वर, गुणवटेश्वर, धारेश्वर, सज्जेश्वर, और जो मेन स्थित है वो है गोकर्ण। तो ये है कहानी इन ऑल। उम्मीद आपको समझ में आई होगी। तो थोड़ा मैं बैग उठा के वहाँ पर बैठ रहा था थोड़ा। अब देखते हैं, एक्चुअली यहाँ पर मुझे लगता है रेस्टोरेंट्स थोड़े अच्छे हैं, तो 12 बजने के लिए थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद वी विल गो एंड ईट देयर। फिलहाल ये रहा भोले बाबा का मंदिर, जहाँ पर वो कहानियाँ वगैरह दर्शाई गई है। एंट्री है 10 रुपये की। आप यहाँ पर विज़िट करें ज़रूर। तो यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा है एक्चुअली, धूप पड़ती है लेकिन गर्मी नहीं लगती। बेस्ट पार्ट अबाउट द वेदर हियर। लेकिन अगर आपको हीट स्ट्रोक वगैरह लगने का डर है तो आप कैप ला सकते हैं, जस्ट टू बी सेफ। चलिए नीचे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना। बोर सा लग तो रहे। तो अभी फ़िलहाल बीच में जाके हम लोग आ चुके हैं और मंदिर के मेन टेम्पल के बगल में ज़रा बैठा हूँ, क्योंकि पूरा टाइम ये बैग लेके मेरा अभी कमर में दर्द कर रहा है, पीठ में दर्द कर रहा है। सो एक्चुअली अभी आप दोपहर में आओगे ना तो मंदिर का गेट बंद रहेगा, सो देन विल नॉट गेट टू गो इनसाइड। सो टाइमिंग का ध्यान रख के आइएगा ज़रूर अंदर। एंड कोविड के पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर दे डोंट गिव प्रसाद। सो आई वाज वांटिंग टू गो टेक सम प्रसाद एंड देन टेक इट ऑल द वे होम फॉर माई फैमिली, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रसाद वो दे नहीं रहे। तो इस बात का बुरा लगा मुझे थोड़ा सा, बिकॉज
I came with the hope of bringing prasad, but I have to respect by what they say. या रूल्स की प्रसाद नहीं दे सकते, चिल वेरी गुड, पैकेट से वो प्रसाद बांट सकते हैं इन दैट वे, और सेग्रीगेट करके बांट सकते हैं, तो उसमें कोविड से क्या लेना है समझ में नहीं आ रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? ये जो प्रसाद नहीं बांट रहे हैं इन द हाइट ऑफ कोविड, ये सही कर रहे हैं? बिकॉज बिना मास्क पहने लोग अंदर तो जा रहे हैं, वो सब ठीक है क्या? और प्रसाद नहीं दे रहे, ये बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। आई डिड नॉट गेट अ कॉमन सेंस बिहाइंड इट। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको ऐसा क्या लगता है, क्या ये सही है? जब आप किसी ट्रिप की शुरुआत करते हो, दैट टाइम व्हेन यू गो टू ईट सम फूड इन द बिगिनिंग ओनली, यू एक्सपेक्ट दैट तुम्हारी ट्रिप की शुरुआत अच्छी हो जाए, शुभारंभ अच्छा हो जाए, क्योंकि आगे जाके मुश्किलें आएंगी, लेकिन शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। दैट्स व्हेन एवरीथिंग अहेड गोज नाइसली। इन ऑल द ट्रिप्स आई हैव डन सो फार, आई ऑलवेज हैड गुड फूड इन द बिगिनिंग टू द एंड, बट दिस वाज द फर्स्ट ट्रिप इन माई एंटायर लाइफ वेयर द फूड आई हैड इन द बिगिनिंग ओनली इज़ वेरी बैड, लाइक वेरी वेरी बैड। इसीलिए तब जाके मैं आगे मेरा खाने का मूड ही नहीं है, द मूड बनता ही नहीं था। अगर मैं खाना मंगाया तो कितना टेस्टी रहेगा इतना पता ही नहीं मुझे। अब क्या है, अभी चतुर्थी चल रहा है तो वेज खाना पड़ रहा है, तो इन ऑल दिस अभी क्या है, वो थोड़ा सा वेज खाना, मैं आई एम नॉट अ वेरी वेजिटेरियन पर्सन, ऑफ कोर्स आई लव नॉन वेज, आई लव एवरीथिंग इन नॉन वेज, आई ईट वेज बट आई एम नॉट अ वेरी वेजिटेरियन पर्सन। तो मुझे वेजिटेरियन का हर कुछ पसंद है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो वियर्ड सा लगता है कि शुरुआत ही ऐसी गंदी हो तो आगे खाने का भी मूड नहीं बनता, भले वो वेज हो या नॉन वेज हो। तो फिलहाल मैंने पनीर मखनवाला मंगाया है अलॉन्ग विथ जीरा राइस, पानी आया ही है। वो मूड बनना चाहिए स्टार्टिंग से, वो खाना चाहिए। अगर आप समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। खाना आता है, फिर आ रहा है, वो जब आएगा तब आपको रिव्यू दूंगा अकॉर्डिंगली कैसा था, इसका टेस्ट वगैरह वगैरह। ये अपना आज का लंच है, जीरा राइस एंड पनीर बटर मसाला। टेस्ट करके बताते हैं आपको कि टेस्ट कैसा रह गया। दोस्तों बात करें खाने की, तो मेरा पेट भर गया, इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं हो सकती है। खाना अच्छा था, इट्स क्वाइट गुड एंड आई वुड रेट इट अ 3 out of 5 और समथिंग लाइक दैट, और अच्छा बन सकता था। द होटल स्टाफ वॉज रियली नाइस, दे अलाउड मी टू चार्ज माई मोबाइल इन द रेस्टोरेंट। और थोड़ी बारिश लग गई है, तो ज़रा मैं शेड में आके आपसे बात करता हूँ। हाँ, so the hotel staff was very nice to allowed me to charge the phone and अभी I'll make my way to the temple, देखते कुछ हो पाता है कि नहीं, and then I will move to the station after probably taking a bottle or two। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उसके आगे मुरुडेश्वर स्टेशन। मेरी जो आखिरी ट्रेन है वो है 3:45 को, तो यहाँ पर कोई वेटिंग रूम है वगैरह, यहाँ पर रुक लेंगे। तो यहाँ पर ऑफिशियली करते हैं इस व्लॉग को दी एंड। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हैव अ वेरी सेफ गणेश चतुर्थी एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।